नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपको पित्त के बारे में कि जब पित्त रोग हो जाता है तो आपको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और पित्त रोग को हम कैसे शांत कर सकते हैं। पित्त रोग से आखिरकार क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं पित्त कफ तीन जो हमारे दोष है शरीर के अंदर, तो ये जो है असंतुलित होने पर कई तरह की बीमारियां पैदा कर देते हैं। क्यों दादाजी? नहीं, बिल्कुल पैदा कर देती है। तो हमारा ये है कि जब पित्त रोग हो जाता है तो पित्त रोग कहते किसको और कैसे करते हैं पता कि हमारे पित्त रोग जो है बढ़ा हुआ है। तो इसके पित्त रोग को पता करने के लिए कई कारण होते हैं और पित्त रोग ज्यादातर जो यंग एज के महिला पुरुष हैं, भाई बहन हैं। क्यों दादाजी? जो मतलब मोटे शरीर हो जाता है तो उसमें सूलिंग आ जाती है। अब वो सूलिंग जो है तो दाबने से गड्ढा टाइप बन जाता है। इससे समझ में आता है कि यह जो है तो पित्त रोग बढ़ गया है। तो पित्त रोग जो है इस तरीके से बढ़ जाता है कि फिर हमारे को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, हमारा चलना फिरना दुभर हो जाता है। तो चलने फिरने में हम लोग मजबूर हो जाते हैं और इसमें कई कारण होते हैं। रोग जब हमारा बढ़ जाता है तो हमें भूख बहुत कम लगती है या तो फिर भूख बहुत ज्यादा लग जाती है, क्योंकि पित्त रोग बढ़ने से हमें या तो खाना बहुत जल्दी हजम हो जाता है या तो फिर खाना हजम ही नहीं होता है। साथ में आपको क्या है कि बार बार जो है भूख लगती रहती है। जब पित्त रोग बढ़ जाता है तो बार बार भूख लगती रहती है। तो इससे भी अगर आप पेशाब करते हैं तो पेशाब में जलन बहुत ज्यादा होती है। नहीं, जलन होती है और दर्द भी बढ़ता है शरीर में। और बगैर इसके जो है इलाज में टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं है कि टाइम न लगे, लेकिन जड़ी बूटी से ही ठीक होगा। इसके साथ में आपके पेट में अल्सर भी हो जाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। हमने पहले ही आपको बताया कि महिलाओं को ये ज्यादातर अल्सर हो जाता है पित्त रोग बढ़ने से। क्यों दादाजी? नहीं, बिल्कुल बढ़ता है ये। ऐसा नहीं है कि नहीं कोई भी मर्ज को हल्का समझे, हल्का न समझे, उसको भारी से समझे। ये अल्सर हमारे पेट के अंदर, हमारी छोटी आंत में, बड़ी आंत में या महिलाओं के गर्भाशय में ये अल्सर जब हो जाता है, छोटे छोटे दाने हो जाया करते हैं और इसमें गांठ बन जाया करती है और कभी कभी ये बहुत भयानक रूप भी ले लेता है। जब ये अल्सर हो जाता है तो भयानक रूप ले लेता है। तो इसलिए इनसे बचना है। आपको क्या करना है, जब भी कोई ऐसी नौबत आए, आप अपने वैद्य को, आप अपने जानकार को या आप अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। क्यों भाई? नहीं, बिल्कुल उसको दिखाएं। ऐसा ना करें कि नहीं जरा भी गाउदी कर दें तो उसको बढ़ने से नुकसान ही है शरीर का। हम कोई डरा नहीं रहे, आप ये ना सोचिएगा। हम आपके ज्ञानवर्धन के लिए, हम आपको जानकारी के लिए, हम आपको सावधान कर रहे हैं कि अगर पित्त रोग आपका बढ़ रहा है तो आप लोग बिल्कुल सावधान हो जाएं। अपने खान पान से बिल्कुल परहेज करें। खान पान से जितना परहेज कर लोगे उतना दवाइयां सही नहीं करेंगी। क्यों दादाजी? नहीं, बिल्कुल है कि खान पान अगर सही होगा तभी दवा जो है तो सूट भी करेगी। और खान पान अगर कम ज़्यादा है तो वो फिर जो है तो नहीं दवा काम करती है। आपके शरीर में लालिमा हो जाएगी, आपके शरीर में जगह जगह धब्बे हो जाएंगे, आपके पिंपल निकल आएंगे, चेहरे में झाइयां पड़ने लग जाएंगी, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये पित्त रोग है। तो आप लोग इससे बिल्कुल सावधान हो जाएं। खुजली बहुत ज्यादा होगी, कील मुहासे बहुत ज्यादा होंगे। क्यों दादाजी? नहीं, बिल्कुल होंगे। चेहरे में जो है तो मुहासे होंगे और खुजली भी बढ़ेगी शरीर के अंदर। और इसके साथ में आपको खून की कमी हो जाएगी, खून आपका खराब हो जाएगा, खून आपको शुद्ध करना पड़ेगा। तभी तो हम लोग कहा करते हैं कि आप 2-3 पत्तियां नीम खा लीजिए, 2-3 पत्तियां। क्यों दादाजी? नीम के पत्ती है, नीम का रस है, उसको भी सेवन करें तो उससे खून की शुद्धता होती है। ऐसा नहीं है कि उससे शुद्धता ना हो। नीम का रस मिल जाए या नीम की पत्ती का पीस करके रस निचो करके ही सेवन करें तो भी जो है तो खून शुद्ध होगा। आपको प्यास ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा से ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर गर्मी भर जाती है।
तो आप लोग पानी ज्यादा से ज्यादा पिया करें, क्योंकि अगर पानी ज्यादा नहीं पियोगे पित्त आपको बढ़ेगा। तो आपको पित्त से बचने के लिए, साथ में आपके बाल दो मुंहे हो जाते हैं, बाल फटने लग जाते हैं, बाल भूरे रंग के हो जाते हैं, क्यों दादाजी? नहीं, बिल्कुल भूरे रंग के हो जाते हैं। तो इनसे भी बचाव करने के लिए अपने पास औषधियों का जरूरत है। और आपको कमजोरी बहुत महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी तो आपको गुस्सा भी बहुत तेज आएगा। ये पित्त रोग है मेरे भाई बहनों, हम कोई कहानी नहीं गा रहे हैं, कोई रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अगर आपके शरीर के अंदर ये गुण हैं तो आप पित्त के, आपका पित्त असंतुलित हो रहा है। आप अपने पित्त को दिखाइए, वैद्य को दिखाइए, किसी दाता को दिखाइए, किसी साधु संत को दिखाओ, जिससे कि जंगली जड़ी बूटी, फ्री की दवाई, किसी संत के पास जाओगे, महाराज जी हमें ये तकलीफ है, तो वो फ्री में दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस संत की, जहां वो सेवा कर रहे हैं, अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, अपने देव की सेवा कर रहे हैं, उसमें हम नारियल चढ़ा दीजिए। नारियल चढ़ाने मात्र से यहाँ लाखों रुपए आपसे नहीं कोई संत मांगेगा कि लाखों रुपए दे दीजिए। अरे मेरे भाई एक नारियल चढ़ा दीजिए, एक अगरबत्ती जला दीजिए। आपकी अगरबत्ती तो संत खाएगा नहीं। तो इसलिए भाई ये संतों के पास जाइए और संतों से दवाई लीजिए और महंगी महंगी दवाइयों से बचिए। अंग्रेजी दवाइयां आपका और गला सुखाएंगी, छाती सुखाएंगी, छाती जलाएंगी, आपका लीवर खराब करेंगी, आपका गुर्दा खराब करेंगी। क्यों दादाजी? बिल्कुल खराब करेंगे। ऐसा नहीं है कि उससे जो है तो हमको लाभ मिल जाए। दवा कोई कोई ऐसा होता है कि रिएक्शन भी कर जाती है, नहीं जो है तो मतलब वो होता है। और जड़ी बूटी जो है तो कभी रिएक्शन करने वाली नहीं है, हरी पत्ती है, चाहे जब भी कोई खाए, चाहे जब भी उसको जो है तो यूज करे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा तो आप समझिएगा कि पित्त दोष है। साथ में आपको नींद आपकी भरपूर नहीं आएगी, आप डिप्रेशन में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो आपको नींद में खलल आएगी, रात में जग जाओगे, दिन में नहीं सो पाओगे, दिन में पूरी तरह से काम नहीं कर पाओगे। तो मेरे भाई बहनों, पित्त दोष है तो पित्त दोष को बचाइए, अपने शरीर को बचाइए। मैं आज आपको यही बता रहा हूं कि पित्त दोष में कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो आप लोगों को इनसे बचना है। क्यों दादाजी? नहीं, बिल्कुल बचना है। और बच करके ही जो है तो मतलब वैद्य का, कोई भी वैद्य हो, वैद्य से जो है तो सलाह लेनी आपका बहुत उचित है। ऐसा नहीं है कि नहीं आप उचित सलाह ना लें, आप खुद ही दवा करें, तो ऐसा नहीं। तो देखो, हमने अभी आपको बताया कि अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप पित्त दोष है। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि आपको इससे बचना क्या है, बचना कैसे है, आखिरकार बचे कैसे। तो बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने खान पान में सुधार करें, फास्ट फूड ना खाएं, आप कोई भी डब्बा बंद चीजें ना खाएं, आप पैकेट की बंद चीजें ना खाएं, आप होटल का ताजा क्या बासी क्या ये तो कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर बहुत मैदे वाली चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा तली भुनी तेल घी मसाला ये बिल्कुल ना खाएं। क्या गारंटी है कि आपका तेल होटल में सही मिल रहा है? क्या आप समझ सकते हैं कि यह जो बनाया हुआ खाना है ताजा है, कैसा है? आप अपनी माँ का हाथ का खाना खाएं, अपनी बहन के हाथ का खाना खाएं, अपनी पत्नी का हाथ का खाना खाएं, जो कि वो शुद्ध करके देती है, शुद्ध खाना बनाती है, नहा करके स्नान करके ही भोजन। आपने देखा होगा कि आपकी माताएं बहनें, आपकी पत्नी नहा करके खाना बनाती है, तब आपको परोसती है कि हमारे आदमी को कोई तकलीफ ना हो, हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, हमारे बेटे को कोई तकलीफ ना हो, जो आने वाला गेस्ट है उसको कोई तकलीफ ना हो। क्यों दादाजी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप जो है तो मतलब ज्यादा तली भाई खाएंगे तो नुकसानी होगी। और अच्छा तो लगेगा लेकिन नुकसानी, अच्छे का ना देख करके आप जो है तो मतलब इससे बचें। आप लोग ज्यादा से ज्यादा फलों का सेवन करें। फल कैसे? फल हम ये नहीं कह रहे कि बहुत महंगे महंगे फल ले आइए। आपके क्षेत्र के अंदर जो भी फल मिल जाए, हम बहुत सस्ता, हम बुंदेलखंड से बोल रहे हैं, हमारे क्षेत्र के अंदर बेर खूब पर्याप्त मात्रा में होता है, कैथा खूब पर्याप्त मात्रा में होता है, टमाटर खूब पर्याप्त मात्रा में होता है, आपके पीपल की जो फल होते हैं, पीपल के फल खूब पर्याप्त मात्रा में होते हैं, बरगद के खूब पर्याप्त मात्रा में होते हैं। बुंदेलखंड में आम होता है तो आम लीजिए, केला होता है केला लीजिए, आप अपने क्षेत्रीय फल। क्यों दादाजी? नहीं, बिल्कुल क्षेत्रीय फल खाने से उसमें जो है तो कोई रोग दोग का काम नहीं है और ताकतवर है। ऐसा नहीं है कि ताकतवर नहीं है।
सबसे मेन बात यह है कि अगर आपको उल्टी आती है, क्योंकि पित्त रोग में उल्टी आने का विधान है कि उल्टी आएगी, जब उल्टी आएगी तभी पित्त निकलेगा। तो उल्टी आते समय आपको पीले कलर का एक पदार्थ निकला करता है, उसी को हम लोग कहते हैं पित्त। क्यों दादाजी? नहीं, वही पित्त एक जो है तो हरी पीली की जो है तो अंदर से गांठ निकलती है, वही एक जो है तो मतलब पित्त होता है। तो और उसी को माना जाता है जो अंदर से कड़ू कड़ू जो निकलता है वही पित्त है। तो आपको कड़ू महसूस होगा तो आपको क्या करना है कि ये दो अंगुलियां आपको मुंह के अंदर डालना है और उनको रफ करना है। थोड़ा सा आपको जीभ के अंदर साइड में ले जाइए, जितना आप ले जाएं। ये नहीं हम कह रहे हैं कि पूरा सावधानी पूर्वक लीजिएगा, ये नहीं कि पूरा उंगली। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप मुंह के अंदर जीभ में जाकर के थोड़ी करिए तो आपको पलटी आएगी, फिर पलटी आएगी, फिर हाथ वाथ धो लीजिए और इसके बाद थोड़ा सा हो सके तो आप गर्म जल, क्यों दादा? नहीं, बिल्कुल गर्म जल लेकर के और उसको आधा गिलास 1 गिलास उसको पिए, उससे जो है तो तुरंत ही जो है तो लाभदायक है। तो आपका पेट खाली होगा, आपका पित्त निकलेगा, पित्त शांत होगा, गैस का भी जो है तो आरामदायक है, ऐसा नहीं है। और साथ में आपको क्या करना है कि आप पूरे दिन 12 घंटा या रात दिन मिला के 24 घंटा आप पैसा कमाने में लगे रहते हो। मेरे भाई बहनों, अगर आप आधा घंटा भी अपने शरीर के लिए सुबह लगा देते हो, पैदल चलने में, एक्सरसाइज करने में, योगा प्राणायाम करने में, सूर्य नमस्कार करने में, सूर्य की गर्मी लेने में, तो आपका 24 घंटा ही नहीं जीवन ही सुधार देगा। क्यों दादाजी? बिल्कुल जीवन सुधार कर देगा। ऐसा नहीं है कि हमारे वैद्य जी जो बात कह रहे हैं इसमें कोई धोखा नहीं है, ना कोई संदेश है। और जो है तो संदेह बिल्कुल ना मान करके सदा वैद्य से जो है तो सलाह लेकर के ही काम करे तो बहुत सुंदर बात है। ये हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां ही बता रहे हैं। आप मूली खाइए, गाजर खाइए, देसी जो आपके क्षेत्रीय फल हमने बोला, आप पालक खाइए, भथुआ खाइए, जो भी आपको क्षेत्रीय फल मिले खूब खाइए। देखिए पित्त जो है, पित्त की जानकारी जरूर कर लीजिए, पता करिए, वैद्यों से पूछिए और अपने आप से सावधान रहिए तो पित्त से बचे मेरे भाई बहनों। जब तक खुश रहे, ये हमने आपको ज्ञानवर्धन वीडियो दिया है, आपकी जानकारी के लिए दिया है। किसी वैद्य या जानकार से एक बार सलाह लें, फिर इनका इस्तेमाल करें। जब तक खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री।